हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IOCL में जो अभी अप्रेंटिसशिप का निकला है वैकेंसी, उसको कैसे अप्लाई करेंगे और किस किस रिफाइनरी में कितना कितना पोस्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए अपना एक क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। उसके बाद उस यहाँ पर सर्च करना है IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 करके। उसके बाद जो पहला वेबसाइट आएगा आपका ये वाला अप्रेंटिसशिप इंडियन ऑयल फॉर कैरियर्स, वही वाला को आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये पूरा आपका साइट ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये इंडियन ऑयल का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एट बराउनी रिफाइनरी, जो कि आपके बिहार में है। उसके बाद नीचे है गुवाहाटी, जो कि असम में है। ऐसे वैसे करके रिस्पेक्टिव रिफाइनरी का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि पारादीप रिफाइनरी में जो अप्रेंटिसशिप निकला है उसके बारे में, और ओवरऑल क्या क्या अप्रेंटिसशिप में क्या 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 आपका ये क्वालिफ़िकेशन मांगता है, उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और कैसा क्या रहता है, टोटल अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक किसी रिफाइनरी का अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये पारादीप रिफाइनरी का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है, जो कि 29/6/2026 को निकला है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन और एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। पहले देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। पहले आपका ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट और डिसिप्लिन केमिकल का है, जिसमें क्वालिफिकेशन 3 ईयर BSc मांगता है, और उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 12 महीने का। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ले रहा है पारादीप रिफाइनरी में इस बार। इतना ज़्यादा अप्रेंटिस शायद किसी साल में नहीं लिया है जैसे इस साल में लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल है 180 नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ आपका ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल के लिए, जिससे पता लग सकता है बहुत ज़्यादा परमानेंट वैकेंसी आ सकता है IOCL में। और उसके बाद आपका है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, जो कि मैकेनिकल डिसिप्लिन है, जिसमें मांगता है मैट्रिक विथ ITI इन फिटर विथ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसमें 12 महीने का पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। और उसमें टोटल 59 वैकेंसी है, जिसमें से UR में 24 है। उसके बाद है टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल का, जिसमें मांगता है कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सेम रहता है 12 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड। और उसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार ले रहा है। टोटल है 130। इसका मतलब आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये एक आपको सूचित करता है कि फ्यूचर में भी आपका वैकेंसी बहुत परमानेंट वैकेंसी आने का। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांग रहा है। इसमें 12 महीना का ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें 80 का टोटल रहेगा आपका वैकेंसी। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन, जिसमें 12 महीना का है, और जिसमें 20 नंबर्स ऑफ वैकेंसी टू बी फिल ऑफ फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। उसके बाद है सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें है 3 ईयर्स BA BSc BCom। इसमें 15 महीने का आपका ट्रेनिंग है, जिसमें है टोटल 23 वैकेंसी। और आपका है अकाउंटेंट का, जिसमें 3 ईयर BCom कोर्स है, जिसमें 12 महीना का है। उसमें एक ही पोस्ट अवेलेबल है। और उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको आप फ्रेशर अप्रेंटिस भी मान सकते हैं, जिसमें आपका क्लास 12 पास मांग रहा है, और 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और इसमें टोटल 20 आपका वैकेंसी रहेगा। और उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, जिसको बोलते हैं, इसमें क्लास 12 पास होना चाहिए। और उसमें आपको डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इसमें, जिसमें 9 वैकेंसी टोटल है। और ये आपको बता रहा हूँ, ये जो 2 वैकेंसी है आपका, तो 2 नहीं 4 है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपका हो गया, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल और फ्रेशर, ये सब आपका ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा। इसमें आपको रिफाइनरी के अंदर जाना नहीं पड़ता है। उसके बाद है आपका डिफरेंट आपका क्या रहेगा क्राइटेरिया वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है इम्पोर्टेंट
क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या मेरे को बताने में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। एज लिमिट की बात करें, उसमें आपको एज 18 से 24 जनरल यूआर कैंडिडेट के लिए है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है, और SC ST लोग के लिए आपका 5 ईयर्स है, और OPWD के लिए आज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से आपका लेगा वो आपका एग्ज़ाम करने के लिए। और उसमें क्या होता है ना, पहले आपका एक रेटिंग टेस्ट होता था, उसके बाद आपका DV होता था, उसके बाद आपका होता था जाके मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपको अप्रेंटिस के हिसाब से ज्वाइनिंग करना पड़ता है। और इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका क्राइटेरिया मांग रहा है वो आपका 30 जून 2026 को आप उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आपका जो अब आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड ख़त्म होने के बाद जो IOCL का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि आपको अप्रेंटिस को एक कम परमानेंट जॉब देने का, मतलब कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है। और इसमें अभी एक सिस्टम चेंज हुए है जिसमें कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। पहले जो होता था रिटन टेस्ट, इसमें क्लियर लिखा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट। और उसके बाद आपका कैसे होगा आपका जो भर्ती आपका होगा सिंपल, उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं रहेगा। और उसमें क्लियरली अभी लिखा है जो कैंडिडेट्स आपका NAPS नहीं तो NATS में अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे उन्हीं को वही लेगा। और इसमें जो आपका सिलेक्शन का रहेगा प्रोसेस, वो आपका जो जिसमें मांग रहा है प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, उसी के आपका टोटल मार्क के बेसिस पे होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके बोल सकते हैं कि जब आपका केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए जिसे मांग रहा है 3 ईयर BSc कोर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं, उसमें आपका फाइनल सेमेस्टर में जो भी आपका ऑल सेमेस्टर में रहेगा उसका एग्रीगेट मार्क को आपको उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मान सकते हैं उसमें एक आपका एग्रीगेट मार्क रहता है पूरे सेमेस्टर में 600 रहता है, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन लेगा। ये टोटली आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका कैरियर मार्क से आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लगेगा। और जो भी टेक्निकल कोर्स के लिए आपको NATS में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। और वही नॉन टेक्निकल जैसे आपका हो गया सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, नहीं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, उसके लिए आपको NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। और वही इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अप्लाई करने के लिए आपको पहले आपका NATS और NAPS फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद है आपका NATS NAPS के फॉर्म होने के बाद आपको जो है IOCL का जो है माइक्रोसॉफ्ट एक फॉर्म रहता है, उसको आप फिलअप करना पड़ेगा। यही वाला एक फॉर्म है, उसको आप फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आपका यही जो है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इस कंपलसरी है सबके लिए। और इसके आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये वाला नेक्स्ट ए में है, ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप इससे पहले कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आपको ये पहला वाला फिलअप करना पड़ेगा। और दूसरा या तीसरा जो है, आप अगर कहीं पे अप्रेंटिस करके कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं तो आपका अभी जो अप्रेंटिस करने के लिए जा रहे हैं और पहले वाला में ज़्यादा गैप है, इसके लिए आपको 3 नंबर का ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और पारादीप का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देख लेते हैं। पारादीप का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो अप्लाई का है, स्टार्टिंग का है 29/6/2026 जो कि हो गया है ऑलरेडी, और ख़त्म हो रहा है 28 जुलाई को। और आपका जो टेंटेटिव पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 5 तारीख को होगा, 5 अगस्त को। और डेट ऑफ DV होगा वो 11/8 से 18/8 को होगा। और इसको छोड़ के मैं आपको ये बोलने वाला हूँ, आपका जो आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके ही तुरंत ही एक ही दिन में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। वही पारादीप में है, उसका
मेडिकल, वहाँ पर हो जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा वैकेंसी पारादीप में, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है पारादीप रिफाइनरी में अप्रेंटिस के लिए। 180 नंबर है आपका केमिकल का, उस 24 है आपका, 24 तो मैकेनिकल का निकलता है। लेकिन ये जो BA BSc में जो मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक इंडिकेशन है फ्यूचर में जो आपका पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स बन रहा है पारादीप में, उसके लिए परमानेंट वैकेंसी निकल सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अप्रेंटिस के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको अप्रेंटिसशिप कैसा रहता है, क्या रहता है, स्पेशली आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसमें परमानेंट होता है या नहीं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर और एक वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।